उधर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और कार्यकर्ताओं के तौर पर निरंतर संघर्ष में जूझने वाले शख्स हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव से इस दौरान पार्टी की तैयारियों पर बोलते हुए ओपी चौटाला ने बताया कि इनेलो का उम्मीदवार ही बड़ौदा का उपचुनाव जीतेगा। हरियाणा की राजनीति पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हैं। चौटाला साहब, सबसे पहले जनता टीवी पर आपका स्वागत है। सर, आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्योंकि इस वक्त तो एक कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, आप किस तरह से स्वस्थ हैं? सर, स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है जी। मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है जी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ और एक कार्यकर्ता के तौर पे निरंतर संघर्ष में जूझने वाला व्यक्ति हूँ। सर, आपने कार्यकर्ता के तौर पर निरंतर संघर्ष की बात की। पिछले कुछ दिनों से आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल में, आप चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात करें या फिर बसपा के नेताओं की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, आपकी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। कांग्रेस में या बीजेपी में या फिर जननायक जनता पार्टी में ना जाकर इंडियन नेशनल लोकदल में जो रुचि इन पार्टी के नेताओं ने दिखाई है, क्या वजह मानते हैं? मेन वजह यही है कि इस देश का, इस प्रदेश का हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से बेहद दुखी और परेशान जी। और उन परेशान लोगों को केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति ही एक विश्वास पैदा हुआ है, एक धारणा बनी है और वो ये मान के चलते हैं कि अगर इस पार्टी को दोबारा सरकार बनाने का अवसर मिले तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को इन सारी मुश्किलात से निजात मिल सकती है। बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर पार्टी क्या तैयारी देखते हैं? हमारी पार्टी तैयारी की बात को छोड़िए, निश्चित रूप से बड़ौदा के उपचुनाव में मेरी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। आज आपने सब बसपा के जब नेताओं ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया तो उस वक्त ये कहा था कि मैं भी, अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगर मेरे को भी मैदान में उतारने के लिए कहा तो मैं तैयार हूं। तो आप तैयार हैं सर इसके लिए? मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार अगर अपनी विश्वसनीयता को आंकती है तो आप तैयार हैं? मेरी पार्टी क्या निर्णय लेगी उस निर्णय पे मैं फूल चढ़ाऊंगा जी। और सर, जो हरियाणा सरकार की, जो गठबंधन की सरकार में कई मामले सामने आए सर, चाहे शराब घोटाला है या अन्य घोटाले जो चर्चा में रहे, क्या कहेंगे सर? सरकार ही नहीं है कोई, मैं क्या बताऊं इसका? कहीं सरकार तो हो तो कोई बात की जाए जी। यही बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार इसी बात को दोहराता हूँ कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लुटेरे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जो केवल मात्र पैसा लूटने में यकीन रखते हैं। उन्हें जनता से कोई प्यार नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि गलत किस्म के लोगों के हाथ में सरकार आने की वजह से आज सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर प्रदेश का भविष्य अंधकारमय हो। तो बड़ौदा के चुनाव में अगर पार्टी आपको, आपके कार्यकर्ता अगर उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं तो चौटाला साहब तैयार हैं क्या इसके लिए? मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ। पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी मैं उसका पालन करूंगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ ओम प्रकाश चौटाला, इनेलो के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कहा है कि बड़ौदा के चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता अगर उनको उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं तो वो समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते तैयार हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में मौजूदा सरकार के ऊपर भी निशाना साधा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।